तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आज हमारे स्टूडियो में, हमारे ऑफिस में क्वांटम यूनिवर्सिटी के रीजनल मैनेजर रत्नेश सर पधारे हुए हैं। तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे और क्वांटम यूनिवर्सिटी में स्पेशली एमबीए कोर्स के लिए कैसे एडमिशन होता है, उसका फीस क्या होगा, प्लेसमेंट का क्या क्या सिनेरियो रहता है, इंटर्नशिप का क्या वहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, पेड मिलेगा अनपेड मिलेगा। आज सारी जानकारी लेंगे पीजी कोर्स में स्पेशली एमबीए का, कि आपको अगर आप क्वांटम यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज अवेलेबल मिल सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार स्वागत करते हैं सर का। तो रत्नेश सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कैंपस खोजो पे। नमस्कार दोस्तों। तो सर आप सबसे पहले तो ये अपना इंट्रो दे दीजिए ताकि जो भी व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि आप कौन है, कहाँ से आए। वैसे तो मैंने इंट्रो दे दिया हुआ है। जैसे कि आपको पता है, आपको सब बताया सर ने कि मेरा नाम रत्नेश शर्मा है एंड आई एम फ्रॉम क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, उत्तराखंड। आई एम वर्किंग एज अ रीजनल हेड पीजी एडमिशंस। स्पेशली मैं एमबीए के एडमिशंस देखता हूँ नेशनल पैन इंडिया। तो आज आपकी जितनी भी क्वेरी हैं एमबीए को लेकर के, उसकी प्लेसमेंट, उनका एडमिशन प्रोसेस, इंटर्नशिप, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आज क्लियर करें। ठीक है। तो सर मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि क्वांटम यूनिवर्सिटी में एमबीए का क्या यूएसपी रहता है। अगर स्टूडेंट्स वहाँ के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर वहाँ एमबीए करना चाहें तो उनको कैसे अलग कॉलेज यानी दूसरे कॉलेजों से क्वांटम यूनिवर्सिटी का जो एमबीए है वो कैसे डिफरेंस है, आप कैसे उसको बता पाएंगे स्टूडेंट्स को। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं कि क्वांटम यूनिवर्सिटी जो एक्सपोजर देती है बच्चों को, उस एक्सपोजर में, उस फीस स्ट्रक्चर में उत्तराखंड में वहाँ आसपास कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं काम करती है। और यूनिवर्सिटी जो है, सबसे पहले बता दूं आपको, 2007 से क्वांटम ग्लोबल स्कूल था, तो 2017 तक रहा। उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूटीयू की हम डिग्री दिया करते थे। उसके बाद से 2017 से लेकर के अभी तक क्वांटम यूनिवर्सिटी एज ए यूनिवर्सिटी काम कर रही है, क्वांटम यूनिवर्सिटी। तब से हम एमबीए के बैचेस चला रहे हैं। उस एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर में एक बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छी एजुकेशन देने का अपना मोटिव रहा है हमेशा वो करने का। तो उसमें यूएसपी की बात करें तो बच्चों को हम लोग प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स, वो सारी चीज़ें बच्चों को एडिशनली प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो और कॉलेजेस नहीं दे रहे हैं आसपास, जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को अंदर फैसिलिटीज, उनकी गूगल लैब्स है, ये सारी लैब्स बनाई हुई हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटीज वहाँ दी हुई हैं, हॉस्टल्स हैं। यानी सर इन बिटवीन द कोर्स ही जो उनका कोर्स का फी होगा उसी में उनको एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेशन का कोर्स है वो भी उसी में अवेलेबल है। सब कुछ उसी में रहेगा, सब कुछ उसी में रहेगा। बच्चे को कुछ भी पे नहीं करना है। जो फी स्ट्रक्चर है 2 साल का डिजाइन किया हुआ है, उसमें बच्चे का सेमेस्टर एग्जाम फीस, लाइब्रेरी, बुक्स, मटेरियल, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है सर। उसके अलावा और सर एमबीए में क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल मिल सकता है? एमबीए में 6 स्पेशलाइजेशन है। एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस होता ही है, ई कॉमर्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है। ओके। और ग्लोबल एमबीए की भी बात मैं सुन रहा हूँ कि क्वांटम यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है। सारे स्पेशलाइजेशन जो हैं 6, उन सब में हमने ग्लोबल एमबीए इस बार लॉन्च किया है। ओके, यानी सारे स्पेशलाइजेशन में अवेलेबल है। सारे स्पेशलाइजेशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और प्लेसमेंट की क्या सिनेरियो है? अगर बात करें डायरेक्टली की प्लेसमेंट क्या रहता है, एवरेज क्या मिलता है, या फिर जो हाईएस्ट पैकेज है वो? प्लेसमेंट की मैं सर आपको बात बताऊं, क्वांटम यूनिवर्सिटी जहाँ पर सिचुएटेड है वो लोकेशन ऐसी है जो मतलब जो एरिया है वहाँ पर भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, रुड़की और देहरादून हाईवे पे सिचुएटेड है। तो वो जो 10 किलोमीटर का रेडियस अगर हम वहाँ पे नापते हैं, 10 किलोमीटर का रेडियस यूनिवर्सिटी है, 1500 से ज्यादा कंपनीज वहाँ पर हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्री विजिट्स का, इंटर्नशिप्स का, प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट इवन 1%। ओके। तो सर इंटर्नशिप क्या पेड भी मिलता है या फिर केवल वैसे एक्सपीरियंस? कोशिश हमेशा ही बच्चे की जाती है कि बच्चा पेड इंटर्नशिप ले, पर कुछ बच्चे उसमें भी, देखिए मैं बिल्कुल सही बताऊंगा आपको, कुछ बच्चे उसमें भी ऐसे होते हैं जिनका परसेंटेज बहुत लो है या जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो इस कंपनी की जो इंटर्नशिप अगर पेड देगी, स्टाइपेंड देती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को देखती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हम पेड इंटर्नशिप दिलाएं, और मिलती भी है। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का भी यही होता है कि मुझे कम पैसे में अगर अच्छा आरओआई के हिसाब से मिले। तो सर अगर आरओआई के हिसाब से बात करें तो क्या फीस आरओआई प्लेसमेंट जस्टिफाइड है? आरओआई बच्चे के दिमाग में रहता है, आरओआई बच्चे के दिमाग में ये होता है कि मैं जितनी फीस दे रहा हूँ उससे ज्यादा मेरा प्लेसमेंट हो। तो हमारे कैंपस में हमारी जो टोटल फीस है वो 4,62,000 है।
ओके, 4,62,000। 4,62,000। ठीक है। 8,000 बच्चों को एक बार देने होते हैं ड्रेस के लिए, तो हम उसको टोटल कंप्लीट करके बताते हैं 4,70,000। ठीक है। 4,70,000 के अलावा उसको कुछ नहीं देना है, और हमारा एवरेज प्लेसमेंट जो हर साल रहता है वो 5.5 लाख से ऊपर है। ओके, तो Average ROI, placement। हाँ, ROI की अगर हम बात करें तो ROI के लिए तो बच्चा 100% से ऊपर ROI। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि कौन कौन सी टॉप कंपनीज है, अगर आप उनमें से कुछ क्या नाम बताएं जहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट मिला है, और क्या वहाँ का प्लेसमेंट में कितना उनको मतलब मिला है, उनका प्लेसमेंट क्या आ रहा है, उनका पर एनम कितना उनको अमाउंट मिल रहा है, या फिर कितने का पैकेज लगा हुआ है। जैसे स्टूडेंट के भाषा में बोलेंगे सर क्या पैकेज लगता है एवरेज में, और मान लीजिए किसी कंपनी में अगर प्लेसमेंट हुआ होगा तो उसमें क्या ऑफर करती हैं कंपनियां, क्या सारी कंपनियां वही सेम रेंज में ऑफर करती हैं या फिर उसमें भी अप डाउन होता है? नहीं है सर, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता हूँ जी। कि गूगल, सेल्सफोर्स, है ना, IBM, ग्रांट थॉर्टन, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके थ्रू हम लोग 10 से ज्यादा वो देते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो ये कंपनीज जो हैं जो रेगुलर हमारी पार्टनर हैं, और आपने सबके ही नाम सुने होंगे, सबकी वेल नोन कंपनीज हैं। इनके थ्रू जो हम सर्टिफिकेशन देते हैं बच्चों को, तो ये कंपनीज हमारे रेगुलर विजिटर हैं। बाकी आसपास मतलब जो भी टॉप कंपनी आप बात करेंगे, अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी वहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है। हम लोग 10 सर्टिफिकेशन इनके थ्रू देते हैं, 6 सर्टिफिकेशन हमारे ग्रांट थॉर्टन की होते हैं। एक एडिशनल USP हम इसको कह सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड पब्लिशिंग के 5 सर्टिफिकेशन हम स्टूडेंट्स को देते हैं, जिनकी कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए है मार्केट में अगर आप चेक करें। बट हम सारे वो 11 ये वाले सर्टिफिकेशन और 10 सर्टिफिकेशन जो इन हाउस अपने उसमें देते हैं, ये सारे सर्टिफिकेशन बच्चा कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है। क्योंकि बच्चा अगर सर्टिफिकेशन करने में लग जाएगा तो उसका एकेडमिक्स पे फर्क पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ले लें, लेकिन फिर भी बच्चा 2 साल में तकरीबन 12 से 15 सर्टिफिकेट लेकर के निकलता है। 12 से 15 तो और लास्ट ईयर हमारी 313 कंपनी विजिट की कैंपस में। एक स्टूडेंट को 2-2, 3-3 ऑफर लेटर भी मिले। प्लेसमेंट के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। बच्चे ने चूज भी किया कि मुझे किस कंपनी में जाना है, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो भी रही। तो स्टूडेंट्स को अगर मान के चले कि अगर क्वांटम यूनिवर्सिटी में वो आता है तो उसको बस थोड़ा सा ही मेहनत करना है, बाकी जो मैनेजमेंट है वो खुद ही ध्यान देगा। सर मेहनत उसको बराबर करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 साइड होता है पूरा। हाँ, क्योंकि टीचर्स हैं, फैकल्टीज जो लगे हैं वो सारी अपनी मेहनत करते हैं, बट स्टूडेंट को कम से कम एटलीस्ट अपने कैंपस आना तो है, क्योंकि हॉस्टल में ही रहते हैं बच्चे, सारे हॉस्टल 4 हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, तो बच्चा कैंपस में ही रहता है। 40 एकड़ का कैंपस है पूरा बना हुआ। अच्छा, यूजी और पीजी वाले सारे बच्चे एक ही साथ रहते हैं या फिर पीजी वालों के लिए अलग कुछ नहीं, व्यवस्था? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एक अलग हॉस्टल है, ठीक है। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, और एमबीए का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अलग, मतलब इस टाइप से अलग से किया हुआ है ताकि कोर्स वाइज बच्चों को सीनियरिटी और जूनियरिटी वाला वही क्योंकि काफी जगह पे एक गर्ल्स हॉस्टल है वो सेपरेट है, एक गर्ल्स हॉस्टल है, 3 बॉयज हॉस्टल है। सिक्योरिटी एक पर्पस बिल्डिंग और बन रही है अभी, एक हॉस्टल 5वीं एक बिल्डिंग, यानी सिक्योरिटी पर्पस से भी बढ़िया है, गर्ल्स स्टूडेंट हो या बॉयज स्टूडेंट हो किसी के लिए। ठीक है। और सर एक चीज आगे बात करें कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या होता है, अगर एमबीए में ही खास तौर पे बच्चे को एडमिशन लेना रहे तो कितना उसको परसेंटेज रिक्वायर करना होगा? परसेंटेज एटलीस्ट 50% ग्रेजुएशन में उसको चाहिए। ठीक है। और प्रोसेस जो है एडमिशन का, अभी क्योंकि एडमिशन स्टार्ट हो गया, एडमिशन का सीजन चल रहा है, तो बच्चे को हम लोग, जो बच्चा आता है बच्चे को रजिस्टर करते हैं, बच्चा अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, 1200 का फॉर्म है। 31 मार्च तक हम उसको बच्चे को 50% उसके ऑफ दे दें। ओके, 31 मार्च तक है। ये नोट करने वाली चीज है, नोट करने वाली चीज है भाई। उसके बाद 1200 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा आपको 31 मार्च के बाद में। फिर बच्चे का एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू शेड्यूल होता है बच्चे के और फैकल्टीज के कोऑर्डिनेशन के साथ, कब किसके पास टाइम है, फिर इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू के बेसिस पे बच्चे का सिलेक्शन होता है। और सर काफी बच्चों का ये भी सवाल होता है कि क्या अगर मेरा 50% से 1-2% कम है तो उस केस में एडमिशन हो पाएगा उनका या नहीं? क्योंकि देखिए हमारे पास सिर्फ 120 बच्चा है। ओके, यानी इंटेक जो है वो हमारे पास 120 का इंटेक है, भीड़ नहीं है। उस 120 बच्चे में हम चाहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट क्वालिटी का है। ओके, और फीस में कोई स्कॉलरशिप वगैरह की जो फाइनेंशियल सपोर्ट? स्कॉलरशिप बच्चे को बहुत तरीके की मिलती है। स्कॉलरशिप भी डिपेंड करता है कि बच्चे की एकेडमिक्स कैसी है।
मतलब अगर थ्रू आउट 60% वाला बच्चा है तो उसके लिए इसका अलग स्कॉलरशिप है। 70 है, 10th और 12th में तो आजकल बच्चे के आ ही जाते हैं, 80 और 90s में आते हैं बच्चों के आजकल। ग्रेजुएशन में डिपेंड करता है कि उसका कितना परसेंट पेपर अच्छा है वो है, प्लस CUET या कैट का कोई एग्जाम दिया हुआ है तो उसकी रैंक के बेसिस पर स्कॉलरशिप देते हैं। देयर आर मेनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। ओके, ठीक है सर। और एक चीज और था कि सर जैसे मान लीजिए कि बच्चों का आपने सर्टिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया कि इनको कंपनी से अगर वो वहाँ से पढ़ाई करते हैं, कोई भी MBA करता है तो उसको कम से कम वो 15 से 17 सर्टिफिकेशन लेके जाता है। तो वो सर्टिफिकेशन इन स्टूडेंट्स को कैसे बिल्ड करता है उनके इंटर्नशिप के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए? क्या वो सर्टिफिकेशन करने मात्र से ही उनको प्लेसमेंट के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं या फिर उनको कुछ और भी एक्स्ट्रा ध्यान देना होता होगा स्टूडेंट्स को? देखिए, सर्टिफिकेशन जो आप कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन आप एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में अगर बैठते हैं तो आपने कितने सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, उन सर्टिफिकेशंस में से उस कंपनी के लिए अगर कोई 2 या 3 सर्टिफिकेशन उसके बेनिफिट के हैं तो वो प्लेसमेंट में हेल्प करता है। ओके। और रिज्यूम में वेट आता है, जो रिज्यूम बच्चा बनाता है वो रिज्यूम में वेट आता है उसका, तो इसलिए जरूरी है। और MBA में काफी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमें इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलता है क्या, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या इंडस्ट्री में विजिट वगैरह? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि इतनी सारी 1500 से ज्यादा कंपनीज हमारे आसपास में वहाँ पर है, तो इंडस्ट्री विजिट्स का मतलब इंडस्ट्रियल विजिट जो बच्चों को कराते हैं उसका इंटर्नशिप का कोई काम। ठीक है, तो बच्चों को वो पूरा इन स्टूडेंट्स को अगर चाहिए कि हाँ भाई मुझे अपने बजटेड में जाके क्वांटम में पढ़ना हो तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, आपके लिए बेहतर ऑप्शन है दोस्तों। और सर लास्ट में तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि अगर कोई MBA करना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि हाँ भाई आपके लिए ये एडवाइस बढ़िया है आप स्टूडेंट हो? ये एक अच्छा प्रोग्राम है। अपने बजट और अपनी लोकेशन, 2 ही चीजें होती हैं, प्रेफर्ड लोकेशन कौन सी होती है हमारी और हमारा बजट क्या है कि हम कितना पे कर सकते हैं, तो पेइंग कैपेसिटी है हमारी और हमारा प्रेफर्ड लोकेशन है। कोई 2 चीजें होती हैं, बाकी तो आप कैंपस में पहुंच जाएंगे, आपकी मेहनत है। और हमारे क्वांटम में जो जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, कोई भी फ्रेशर या उस टाइप की नहीं, सारे पुराने 20-30 साल पुराने फैकल्टीज हैं। ओके, जिनका 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस है, जिनको टीचिंग का प्रोफेसर वो सारे हैं। और कंपनीज वहाँ पे रेगुलर रहती हैं, लैब्स वहाँ पर सेटअप है। बच्चों को हॉस्टल के साथ साथ देखिए लॉन्ड्री भी देते हैं हमको, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा रहता है तो लोगों का बीमार होने के चांसेस होते हैं। तो मतलब जो कपड़े बच्चे देते हैं तो वो धुल करके आयरन होकर के मिलते हैं। लॉन्ड्री इंक्लूडेड है, जिम उसमें इंक्लूडेड है, सारे स्पोर्ट्स उसमें इंक्लूडेड हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका आपको इवन जिम का अलग से होता है, लाइब्रेरी अलग से होती है कॉलेजेस में, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ उसी फीस स्ट्रक्चर में और आपकी हॉस्टल फीस। ओके, ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। अब तो दोस्तों इतना हमने बात किया, सर का एक बार फिर से हम लोग धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए और आपके लिए टाइम निकाला। दोस्तों अब हम लोग सर का थैंक यू करते हैं कि भाई सर ने हमें टाइम दिया और आपको इतनी क्रूशियल जानकारी दिया आपको यूनिवर्सिटी का। और अगर आप भी एडमिशन के लिए देख रहे हैं MBA में एक अच्छा और बजटेड कॉलेज के लिए अच्छे प्लेसमेंट के साथ, तो आप क्वांटम यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस में लेके चल सकते हैं। और देर मत कीजिए, 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुका है और 31 मार्च तक आपके लिए 50% तक का ऑफर उस पर चल रहा है, जैसा कि सर ने भी पहले बताया था और मैं भी बता रहा हूं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी 31 से पहले एप्लीकेशन कर दीजिए, 50% तक का आपको 1200 के रुपए पे मिल जाएगा, यानी 600 में ही आपका फॉर्म हो जाएगा। और इसके लिए अगर आप एडमिशन देख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप मेरे से अगर बात करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे और भी चीजें जो है वो समझा दूंगा। बट मुझे नहीं लगता कि अब कुछ समझाने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सर ने काफी कुछ आप लोगों को बता दिया, मैंने सारी जो पॉइंट्स थे वो कवर कर लिया हुआ है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और बस इस बात का आप ध्यान रखना कि 31 मार्च तक लास्ट डेट है, उसके बाद जो आपका लगेगा वो 100% एप्लीकेशन फीस लगेगा, उससे पहले आपको 50% तक का ऑफर मिल जाएगा। तो इससे बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।